दोस्तों मार्केट के अंदर अभी आपको ग्रोथ दिख रही है। निफ्टी 50 25,112 पॉइंट्स पे चल रहा है। लेकिन ईरान और इजराइल, ईरान और अमेरिका, रूस और यूक्रेन, इन सब की वजह से मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा अभी जो है, आप ये समझ लीजिए, ये परिस्थिति बन रही है कि मार्केट किसी भी समय नीचे भी जा सकती है, किसी समय ऊपर भी आ सकती है। तो आपके लिए मैं कुछ ऐसे सेक्टर्स, कुछ ऐसे स्टॉक्स, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूं जिनके अंदर अभी आपको परहेज करना है। मतलब मैं आपको स्टॉक्स के प्रॉपर नाम नहीं बताने वाला, मैं आपको बताने वाला हूं सेक्टर्स। और उन सेक्टर से रिलेटेड, भले ही वो स्टॉक्स हो, भले ही वो म्यूचुअल फंड्स हो, भले वो ईटीएफ हो, कुछ भी हो, आपको उनसे परहेज करना है अभी के समय में। ठीक है, तो दोस्तों बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत जरूरी वीडियो है। अभी तक ये चीज किसी ने कवर नहीं करी है, जिससे कि भाई लोगों को भी नुकसान जो है वो ना हो, या फिर लोग पहले से अवेयर रहे, जिससे कि उनको पता रहे कि भाई अभी ये कंडीशन चल रही है और इस कंडीशन में ये सब चीजें नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। तो पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो छोटी है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है आप सबके लिए, मेरे लिए और उन सबके लिए जो कि भैया स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं दोस्तों आज की एक और ऐसी वीडियो में जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि भैया शुरू से इस बात करते हैं और उसके बाद करते हैं कि भैया मार्केट के क्या हालात हैं, उसके बाद करेंगे उन सेक्टर्स की। पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि एक सेक्टर बेस्ड फंड और थीम बेस्ड फंड दो अलग अलग चीजें हैं जिनके अंदर लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी, लार्ज कैप कैटेगरी और आपका फ्लेक्सी कैप हो गया, आपका मल्टी कैप हो गया, इस तरीके की जो कैटेगरीज होती है जिनके अंदर एक ही फंड के अंदर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स होते हैं। देखिए, ऐसे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, उनसे आपको किसी भी तरीके की डर की कोई जरूरत नहीं है। उनके अंदर आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पहले क्लियर कर दूं। कभी आप सोचे कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हैं या ये म्यूचुअल फंड्स हैं तो क्या मुझे डरने की जरूरत है? ऐसे जो पारंपरिक हमारे जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर आपको नहीं डरना है। हाइब्रिड एग्रेसिव ले लीजिए, डेट फंड्स कैटेगरी ले लीजिए। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं सेक्टोरियल बेस्ड फंड की और थीम बेस्ड फंड की, बस। तो ये जो हमारी अलग कैटेगरीज के नाम लिए हैं, ये तो देखिए, ये तो जब तभी गिरती हैं जब मार्केट गिरती है, और जब मार्केट उठती है तो ये कैटेगरीज अपने आप रिकवर कर जाती हैं। तो इनके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो अपवर्ड चल रहा है। ठीक, गिर रही है, थोड़ी बहुत गिर रही है, उसके बाद रिकवरी कर रही है। लेकिन ये जो सेक्टर बेस्ड फंड है, अभी हो ये रहा है कि ईरान और इसराइल की वजह से इतना ज्यादा प्रॉब्लम इशू दोबारा से हो चुका है। जो चीज रूस और यूक्रेन के टाइम पे चल रही थी, जो कि अब काफी कम हो गई थी, अब रूस के बाद अब ईरान और इसराइल की वजह से दोबारा से वो चीज बहुत तेजी से उभर के आ रही है। और इस बार अमेरिका भी कह रहा है कि भाई मैं भी युद्ध के अंदर कूद पड़ूंगा। हालांकि जो ट्रम्प चाचा हैं उन्होंने अभी 14 दिन का समय दे दिया ईरान को, लेकिन यार उनका भरोसा नहीं है। अभी वो 14 दिन कह रहे हैं, कल को वो कहने लगेंगे जी मैंने 14 दिन नहीं कहा था, मैं तो 2 दिन बाद ही युद्ध करूंगा। उनका कुछ भी भरोसा नहीं है। तो इसलिए वो इंसान कब क्या करेगा किसी को नहीं पता है। उनको खुद भी नहीं पता होता कि सुबह उठ के पता नहीं नहाएंगे नहीं नहाएंगे, ब्रश करेंगे या क्या करेंगे, मुझे नहीं लगता उनको कुछ पता है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो इंडियन निवेशक हैं उनको क्या करना है? उनको सेक्टर बेस्ड फंड से दूर रहना है। अब आप पूछेंगे भाई कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनसे हमारे को दूर रहने की जरूरत है? तो देखिए, सबसे ज्यादा जो हाई अलर्ट पे अभी तक जो सेक्टर्स चल रहे हैं वो सुनिए। एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर्स के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, ईटीएफ्स हैं या फिर उनके स्टॉक्स हैं, अभी उनसे आप परहेज कीजिएगा। हाँ, एक चीज और आपको बता दूं कि अगर किसी की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है या फिर एसआईपी वगैरह चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई भी नई इन्वेस्टमेंट नहीं डालनी है आपको, कहीं ज्यादा नई इन्वेस्टमेंट, नई एसआईपी चालू नहीं करनी है, आप कुछ नहीं करना है। अगर कोई पुराना चीजें चल रही है तो आपको उसको चलते रहने देना है, उसके अंदर बिल्कुल भी आपको कोई बदलाव नहीं करने है। पहली बात, जितने भी एनर्जी सेक्टर्स के रिलेटेड जो भी चीजें हैं, स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ईटीएफ हो गए, आपको ये सेक्टर तो आपको अभी छूना भी नहीं है। दूसरा सेक्टर हमारा ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर के अंदर अभी के समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। ऑटो सेक्टर्स के बहुत सारे मैंने स्टॉक्स के भी रिव्यू किए हुए हैं, बहुत सारे मैंने म्यूचुअल फंड्स के भी रिव्यू किए। एसबीआई का हो गया, टाटा का हो गया, इनका रिव्यू किया है मैंने। इनके अंदर प्रॉब्लम चल रही है, इनके स्टॉक्स जो है रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताऊं तो वैसे मैं स्टॉक का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन टाटा का एक स्टॉक है, मैंने अपने दूसरे चैनल पे उसका रिव्यू किया था। स्टॉक वगैरह ठीक है,
लेकिन उसके अंदर वो उभर ही नहीं पा रहा है। वो 1 साल पहले जो उसकी कीमत थी वो उसी पे अभी चल रहा है। तो बताओ भैया 1 साल में किसी ने क्या कमाया? कुछ भी नहीं कमाया, जीरो। तो भाई ऐसी कंडीशन में अभी जो हमारा ऑटो सेक्टर है उससे भी दूर रहना है। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, पूरी की पूरी जो वीडियो है किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस अगर मैं किसी म्यूचुअल फंड का नाम ले रहा हूं या किसी स्टॉक का नाम ले रहा हूं तो देखिए बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को मैं आपको बता रहा हूं, ये एक अवेयरनेस की वीडियो है। 2 सेक्टर मैंने आपको बता दिए। ये 2 सेक्टर्स तो ऐसे हैं जिनके अंदर आपको घुसना ही नहीं है। इसके अलावा कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो और भी हैं। अभी आपका पीएसयू सेक्टर, पीएसयू सेक्टर के अंदर दोबारा से प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर जितना भी है वो सरकारी कंपनीज है हमारी, पीएसयू सेक्टर की है। और इसी वजह से जो पीएसयू सेक्टर है उसके अंदर दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और पीएसयू सेक्टर हमारी सरकारी कंपनीज है, उसी वजह से हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर के अंदर भी आपको पता है कि भैया उसके अंदर भी काफी सरकारी कंपनीज है। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर हो क्या रहा है, अभी तो वो अपने हाई पे चल रहा है, लेकिन अभी भी उसके अंदर कोई लंबा चौड़ा अगर आप सोचें कि भैया मैं एंट्री ले लूं तो अभी परहेज कीजिएगा। आप पूछेंगे कितने दिन, तो देखिए ये हफ्ता 10 दिन भी हो सकता है और महीना भर भी हो सकता है, क्योंकि जब तक इनका रूस यूक्रेन के बाद जो ये इसराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये थोड़ा ठंडा ना पड़ जाए ना मामला, तब तक तो आप दूर ही रहिएगा। भले आप भाई न्यूज तो आप देख ही रहे हैं, जरूरी तो है नहीं मैं ही बताऊंगा। आप न्यूज देखते रहिए, जैसे कि आपको देखिए कि हाँ भाई सब चीजें ठीक ठाक दिख रही है, ओवरऑल दिख रही है, और जो इनके प्राइस हैं स्टॉक से दोबारा चढ़ने लग गए हैं, तो समझिए कि फिर अब सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है। ये 3 सेक्टर से आपको दूर रहना है। अब इसके अलावा एक चीज और आपको बताता हूं, आपको ये 3 सेक्टर तो छूने ही नहीं है। अब इसके अलावा हमारे बहुत सारे अदर भी सेक्टर्स हैं, जैसे आईटी हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल हो गया, आपका जो फार्मा सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, भाई 9-10 सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंजप्शन हो गया, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। कोशिश कीजिए अपनी सेफ्टी के लिए, अपने पैसों को बचाने के लिए, किसी भी तरीके के नुकसान को अवॉइड करने के लिए कोशिश कीजिए कि कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड, कोई भी ऐसा स्टॉक जो कि सेक्टर बेस्ड है। देखिए स्टॉक्स तो किसी ना, स्टॉक्स तो ऐसे होते हैं भैया एक सिंगल होते हैं, तो सिंगल स्टॉक तो भैया अगर आपको अच्छा पिक करना आता है तो भैया फिर आपकी अपनी मर्जी होती है। अगर आपको चूज करना आता है तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि स्टॉक के अंदर तो भैया एक कंपनी एक ही सेक्टर की होगी। तो म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ को पकड़ते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ से दूर रहिएगा जो कि एक प्रॉपर सेक्टर से रिलेटेड है। नाम मैं नहीं ले सकता, नाम लेने के लिए मैं एग्जांपल के लिए आपको बता सकता था। डिफेंस सेक्टर के बहुत सारे हैं, एनर्जी सेक्टर के बहुत सारे हैं, आपके आईटी सेक्टर के हैं, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स, ओ आप माफ कीजिएगा म्यूचुअल फंड्स हैं। तो अभी ना चालू मत कीजिएगा। रीजन बताता हूं आपको, अगर चल रहे हैं तो घबराने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन नया नहीं करना है, कोई बड़ी अमाउंट नहीं डालनी है। रीजन ये बता रहा हूं कि देखिए अभी ये सेक्टर्स में अभी प्रॉब्लम चल नहीं रही है, लेकिन अभी के समय में कौन से सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम आ जाए ये पता नहीं है। रीजन बता रहा हूं, अमेरिका के अंदर अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, अमेरिका की कौन सी कंपनी के अंदर, कौन से बैंक के अंदर कुछ हो जाए जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर इंपैक्ट आ जाए, कुछ नहीं पता। चाइना के अंदर अलग प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो भैया चाइना की वजह से और अमेरिका की वजह से इंडिया के अंदर तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो कौन सा सेक्टर इनकी वजह से प्रभावित हो जाए कुछ नहीं पता है। स्टील का सेक्टर आपको पता है, स्टील हो गया, और आपका एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी थी हमारी, क्या करा था ट्रम्प चाचा ने, उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था, हो गए थे स्टॉक्स डाउन, म्यूचुअल फंड्स हो गए थे डाउन। तो भाई पता नहीं है कौन से सेक्टर के अंदर अभी क्या, किस तरीके के टैरिफ लग जाए, किस तरीके की रुकावट आ जाए, किस चीजों के ऊपर वो क्या करते हैं, बैन लगा दे कुछ। चाइना मान लो किसी की चीज के ऊपर चाइना की मोनोपोली है, वो बैन कर दे। जैसे कि अभी रेयर अर्थ एलिमेंट जो है, मटेरियल्स जो होते हैं, जिसके ऊपर करीबन 95% जो है वो चाइना के पास मिलते हैं, और चाइना की उसके ऊपर मोनोपोली है, उसने क्या करा, बैन कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, ऑटो सेक्टर में दिक्कत आ गई और सेक्टर्स के अंदर दिक्कत आ गई। तो भाई अभी प्रॉब्लम ऐसी चल रही है। तो आपको सेक्टर बेस्ड फंड से दूर रहना है, क्योंकि कौन सा सेक्टर कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए वो डाउन रहे या फिर स्टेबल हो जाए, तो आपका पैसा वहां पे फंस जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो एनर्जी सेक्टर के अंदर मैं भी बना हुआ था, और एनर्जी सेक्टर के अंदर मैं आपको बताऊं पिछले करीबन 1 साल से कुछ भी नहीं आया है, कुछ भी, अभी भी माइनस में ही है एनर्जी सेक्टर हमारा। तो भाई इसलिए जो अभी ऑलरेडी चल रहा है उनको चलने दीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है उन सब तरीकों से, लेकिन कुछ नया आपको नहीं करना है। तो दोस्तों एक अवेयरनेस की वीडियो थी, कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, अपने दूसरे लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि भैया उनको भी थोड़ा सा आइडिया रहे, जिससे कि वो इन सब चीजों से दूर रहे। और एक चीज और आपको बता दूं कि जो हमारे ये सेक्टर बेस्ड फंड होते हैं ना, वो रिस्की क्यों होते हैं? ये रिस्की इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक पार्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करते हैं, और उन सेक्टर्स की जो स्टॉक्स होते हैं इनको बिलोंग करते हैं।
जैसे ऑटो सेक्टर ले लीजिए, ऑटो सेक्टर के अंदर सारे के सारे व्हीकल निर्माता है, टू व्हीलर निर्माता है। अब मान लीजिए किसी वजह से उस सेक्टर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, सारे स्टॉक्स डाउन होंगे, स्टॉक्स डाउन होने की वजह से म्यूचुअल फंड डाउन होंगे, ईटीएफ डाउन होंगे, और आपको जो पैसा है वो डाउन दिखेगा। इस वजह से ऐसे जो सेक्टर्स हैं उनसे दूर रहना चाहिए। और इन सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ जब आती है तो दबाकर आती है, और जब गिरावट आती है वो भी दबाकर आती है। और जब सेक्टर बेस्ड फंड के अंदर गिरावट आती है तो उसका टाइम पीरियड जो होता है, टाइम फ्रेम जो होता है, वो किसी को पता नहीं होता कि ये महीना 2 महीना के लिए है या साल भर के लिए, बस। और ये जो मैंने दूसरे आपको बताए थे, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इनके अंदर होता क्या है, ये तभी गिरते हैं जब पूरी की पूरी मार्केट डाउन होती है। पूरी मार्केट डाउन होगी तभी ये डाउन होंगे, और मार्केट डाउन होने के बाद आपको पता ही है बढ़ती तो है ही है, 5 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, 1 साल में बढ़ना तो है ही मार्केट में, तो वो अपने आप रिकवर कर जाते हैं। स्टॉक्स के जो सेक्टर बेस्ड फंड होते हैं उनके अंदर